हेलो दोस्तों, मैं श्री अपने चैनल श्रीडी फूड्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नमकीन। ये आटे की जो मठरी बनती है, नमक पारे, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैदा कितना नुकसानदायक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हम सभी लोगों को पता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ गेहूँ के आटे की ये नमकीन मठरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको नमक पारे बोला जाता है। तो ये नमक पारे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा बर्तन, और अब इसमें मैं डालूंगी गेहूं का आटा। ये गेहूं का आटा भर के है पूरा, यानी सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में है हमारे पास वो है गेहूं का आटा। उसके बाद से हम लेंगे बेसन। बेसन आधी कटोरी है छोटी कटोरी से। उसके बाद से छोटी कटोरी से एक कटोरी था मैदा। उसके बाद से छोटी कटोरी से आधी कटोरी है हमारा सूजी। फिर हमने ले लिया है कसूरी मेथी, अजवाइन, और ये मसाला। मसाला आप कोई मसाला ले सकते हैं, गरम मसाला, घर का मसाला, कोई मसाला आप ले सकते हैं, मैगी मसाला, जो भी आपको पसंद हो। फिर हमने ले लिया है सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक अपने स्वादानुसार डालिए, लेकिन काला नमक आपको ये पूरा डाल देना है। आधे चम्मच के लगभग काला नमक था। काला नमक और सफ़ेद नमक, इन दोनों का टेस्ट इस मठरी में बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। जो हम मार्केट से मठरी लाते हैं ना, उसमें ये ज़रूर पड़ा होता है। उसके बाद से आपको डालना है इसमें अमचूर पाउडर। बहुत ज़्यादा चटपटी और बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी मठरी बनकर रेडी होती है। इसको हम नमक पारे बोलते हैं अक्सर करके। कई कई जगह लोग नमक पारे, कई जगह मठरी, कई जगह किसी किसी नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद से इसमें हमने ऐड कर दिया धनिया पाउडर, थोड़ा सा हमने डाल दिया हल्दी पाउडर। अब हमने इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह डालडा घी आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल से आप लोग मोयम ना लगाएं, क्योंकि सरसों के तेल से आप अगर मोयम लगाएंगे तो इसमें हल्का हल्का झार आता रहेगा, ठीक है। तो मोयम लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मोयम लगाएं तो इसको बीच बीच में आप पहले चेक करें कि इसकी जो लड्डू टाइप में है वैसे बन रहे हैं कि नहीं। अगर ये लड्डू टाइप में नहीं बन रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका मोयम अभी अच्छे से नहीं लगा, अभी थोड़ा सा इसमें घी और चाहिए। मैं इसमें सफ़ेद तिल डालना भूल गई थी, तो मैंने फिर बाद में थोड़ा सा और सफ़ेद तिल इसमें ऐड किया। और देखिए अभी मैंने जैसे कि आपके बताया कि अगर लड्डू ना बन रहे हो तो आपको और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है। तो हमारे लड्डू अच्छे से बनने स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद से हमको हाथ की सहायता से इस तरह से इसमें मोयम लगाना है। अगर आप इस तरह से मोयम नहीं लगाएंगे तो पूरे आटे में हमारा तेल अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। अगर पूरे आटे में तेल को मिलाना है तो हमको इस तरह से मोयम लगाना पड़ेगा। उसके बाद से नॉर्मल पानी से हमें अच्छी तरह से मारते हुए इसका कड़क और सख्त आटा हमें लगाकर, यानी कि टाइट डो हमें इसका रेडी करना है। जब भी आप मठरी बनाएं या फिर समोसा बनाएं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको, जैसे कचौड़ी वगैरह, खस्ता कचौड़ी है ना, जो कि आपको थोड़ी सी कुरकुरी बनानी है, यानी कि हल्की सी करारी बनानी है, तो आप क्या करिए, आप आटा का ध्यान रखिए। आटा आपको हमेशा सख्त लगाना है। सख्त यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए आटा। इतना टाइट होना चाहिए कि जल्दी उंगलियों से आप मार ना सकें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें चूंकि हमने सूजी रखा है तो 10 मिनट हम इसे ढक कर रख देंगे। तो जब तक हमारा वो तैयार हो रहा है, 10 मिनट जब तक वो हमारा हो रहा है, यानी कि फुल हमारा सूजी, तब तक हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। आप सरसों के तेल की जगह रिफाइंड ऑयल या देसी घी या फिर किसी भी घी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं हेल्दी बना रही हूँ, तो हेल्दी अगर आप बना रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसके लिए आप सरसों के तेल का प्रयोग करें तो और भी अच्छा होगा। तो जो कि गेहूं के आटे का है, तो मैं सरसों के तेल का प्रयोग कर रही हूँ। जब कभी भी आप मठरी या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जैसे कचौड़ी वगैरह है, तो उसमें आप सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रिफाइंड ऑयल, डालडा घी, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा आटा है, हमारा आटा भी अच्छे से फूल गया है। अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे, एकदम बड़ी सी, जैसे हमारे बचपन में हमारी मम्मी बना के हम लोगों को पकड़ाती थी ना, और कहती थी, बेटा ये वाली रोटी खाओ, ये वाली रोटी खाओगे तो पहलवान जैसे हो जाओगे। पता नहीं आपकी मम्मी बनाती थी कि नहीं, पर मेरी मम्मी तो अक्सर बना के देती थी हम लोगों को, और हम लोग वाकई में देखने में कुछ कुछ पहलवान टाइम में ही लगते सभी लोग लंबे चौड़े हो गए, ठीक। तो अब आपको वही वाला पहलवान वाला जो आटा रोटी है वो वाली बनानी है, यानी कि बढ़िया तंदूरी रोटी बनानी है। भाई रोटी पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भाई। एकदम हमारी रोटी जो है खूब मोटी होनी चाहिए अगर हमको मठरी बनानी है। तो हमको जब भी नमक पारे बनाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रोटी हमेशा मोटी बनानी चाहिए, ठीक है। वो मम्मी वाली बात तो अलग बात है, भाई वो सबकी मम्मी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली मेरी मम्मी करती हो। तो अब ये हमारी मठरी फूले ना, इसलिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर से फोक यानी कि जो कांटा चम्मच है उससे मैंने छेद कर दिया। उसके बाद से हम इसे जो नॉर्मल मठरी की जो
होती है, नमक पारे होते हैं ना, उसी शेप में मैंने इसे कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने इस शेप में इसको बना लिया है। देखिए क्या है, आप जितना चाहो उतना सेब आप बना सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आज सिर्फ़ 2 सेब इसे दूँगी बस। और देखो टेस्ट तो सेम होता है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो वाला ज़्यादा टेस्टी होता है, वो जो हल्का-सा टेढ़ा-मेढ़ा सा दिख रहा है ना, वो ज़्यादा टेस्टी होगा, वो ज़्यादा टेस्टी होगा, वो मठरी ज़्यादा टेस्टी होगी। कोई भी ज़्यादा ना टेस्टी होता है, ना ज़्यादा कुछ होता है, टेस्ट सबका सेम होता है, बस खाली सबके डिज़ाइन अलग-अलग होते हैं, ठीक है? हाँ, मसाला मठरी अलग होती है, जिसमें कि भाखड़ बड़ी होती है, अलग-अलग मतलब जिसमें भरार होता है वो अलग होता है, ठीक है? तो अब मैं इसको एक और शेप दे रही हूँ, यानी कि एक और आकार दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर से वही काम किया, फ़ोर्क से मैंने इसके ऊपर से छेदी कर दी हल्की-हल्की, आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद से इसको मैंने रोटियों की तरह इस तरह से काट लिया है। अब उसके बाद से हम इनको काटेंगे। आधा है चंद्रमा रात आधी, यानी कि आधे-आधे टुकड़ों में हम इनको कट कर देंगे। आधा-आधा चंद्रमा टाइप में बना देंगे। पर ये चंद्रमा तो कहीं से लग नहीं रहा है क्या? ये कौन-सा आकार है? मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि मेरा बीज गणित क्या रेखा गणित बहुत कमज़ोर है भई, तो रेखा गणित मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ। अब हम ये जो हमारी मठरी है, इसको हमने बहुत ही मध्यम आँच पे बनाया है। तो ये एक आपको ट्रिक और आपको ये ध्यान रखनी है मठरी बनाते समय, कि जब भी मठरी बनाइए, कचौड़ी बनाइए, तो आपको क्या करना है, अगर आपको खस्ता करना है तो आपको आँच एवरी टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्की रखनी है। आपको आँच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना। अगर आपने आँच को तेज़ कर दिया तो आपकी ना मठरी खस्ता बनेगी, ना कचौड़ी खस्ता बनेगी। कोई भी आपका जो आप खस्ता करना चाहेंगी, यानी समोसा भी अगर आप बना रहे हैं तो आपका खस्ता नहीं होगा। आप जब भी बाहर जाते होंगे, कहीं भी हलवाई की दुकान पे आप कहीं भी से भी समोसे वगैरह लाते होंगे, तो आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत ही हल्की आँच पे उनके समोसे तलते हैं, है ना? तो जब भी आपको कोई चीज़ खस्ती करनी हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको आँच को कम करना होगा। तो देखिए, आपसे बातें करते-करते मेरी ये वाली मठरी बनकर रेडी हो गई। तो देखने में ही आपको लग रहा हो कितनी खस्ता है ना? तो अब हम क्या करेंगे, हम आपको एक तोड़ के दिखा देंगे। तो ये देखिए, हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, देखिए ये कितनी खस्ता है और कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये हमारी जो मठरी है, यानी कि नमक पारे हैं, ये हमारे गेहूँ के आटे से बने हैं। तो आप लोग भी अपने घर पर इस बार न इस वाले गेहूँ के आटे से नमक पारे को ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है और क्रिस्पी भी बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग इस वाले नमक पारे की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा। और आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार और सहयोग करते रहें और अच्छे-अच्छे कमेंट करके बताते रहें कि आपके घर में इस वाली मठरी को क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, फिर मिलेंगे।